हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 2 पार्ट 3। चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में हम बात कर रहे थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। शहरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्बन इकोनॉमी में श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जो है किसी भी काम को अकेले नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कितना ही स्किल्ड पर्सन हो, कितना ही महारथी क्यों ना हो, वो किसी भी काम को अकेले नहीं कर सकता। हमें हर काम को करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो श्रम विभाजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो एक स्कूल के अंदर एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग-अलग टीचर्स होती हैं। किस टीचर का टाइम किस टीचर का जो पीरियड है वो कब होगा, और पूरे स्कूल को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अथॉरिटी जो हॉलीडेज वगैरह हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं हर प्रोफेशन की, हर फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो आर्मी हो गया, चाहे वो टीचिंग हो गया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो गया, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो गए, किसी भी तरीके के प्रोफेशन में श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से ही काम को बहुत ही बेहतर तरीके से चलाया जाता है। अगर डिवीजन नहीं होगा, अगर हर इंसान को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया जाएगा, और एक ही इंसान तो काम कर नहीं सकता है। ये सभी को पता है कि कोई भी एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को, कोई पत्थर से कोई भी मूर्ति बना रहा है या कुछ भी चीज बना रहा है, उसको भी बनाने के लिए कांसे की उसको औजारों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी औजार तो वो खुद अकेला नहीं बना सकता, तो औजारों को इस्तेमाल करने के लिए भी उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। कांसे की अगर वो औजार मंगा रहा है तो कांसा जो है वो तांबा और टीन से मिलकर बनाया जाता है, तो तांबा और टीन भी कहीं ना कहीं से उसको लाना पड़ेगा, और लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होगी, और वो किसी ना किसी, ये जो सामान आएगा वो किसी ना किसी चीज में, ट्रांसपोर्ट बस ट्रैम गाड़ी बैलगाड़ी, किसी ना किसी चीज में तो लोड होकर आएगा ही। तो इसीलिए कांसे के औजार बनाने वाले को भी सामान की जरूरत पड़ेगी औजार बनाने के लिए, तो वो औजार के लिए कच्चा माल जो है वो लाना पड़ेगा, और वो कच्चा माल किसी चीज में लोड होकर आएगा, और वो कुशल परिवहन, जो भी गाड़ी है वो बनाई गई होगी, बैलगाड़ी जो भी है, जहाज भी हो गया, जो नाव है, ये सारी चीजें जो बनाई गई होंगी वो भी तो पुर्जे उसके अलग 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 लाके उसको इकट्ठा करके फिर बनाया गया होगा। तो आप समझ सकते हो किसी भी काम को करने के लिए कोई भी एक इंसान अकेला काफी नहीं है। हर इंसान की स्किल्स के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड किया गया है, और वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उस काम को करता है। पत्थर की मुद्रा जो तराश रहा है वो पत्थर की मुद्रा बनाएगा, जैसे उरुक नगर से जो स्त्री का शीर्ष मिला है, तो उसको बनाने के लिए वो तो इंसान जो है वो शीर्ष ही बनाएगा, बाकी सारी चीजें बनाना, पत्थर लाना, ये सारे काम तो उसके नहीं है, या वो नहीं कर सकता अकेला। तो इसीलिए काम को पूरी तरीके से हर इंसान के बीच में डिवाइड किया गया है उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, ताकि काम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कोई सामान लाके देगा, कोई कच्चा माल लाके देगा, कोई उसको जोड़ेगा, तो इस तरीके से कोई भी काम जो है वो कंप्लीट होता है। किसी भी चीज का, किसी भी प्रोफेशन का अगर आप एग्जांपल ले लेंगे तो काम जो है वो एक दूसरे के हेल्प और एक दूसरे की डिपेंड होने की वजह से ही चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अर्बन इकोनॉमी है उसमें जो है शहरी संगठन जो है, कोई भी चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होनी भी जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो क्या होगा, वो हौज पौज हो जाएगा, सारा सब फैल जाएगा, और कोई भी काम पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल नहीं पाएगा। तो सब लोगों का मिलजुल कर यूनाइट होना जरूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर सके। संगठित व्यापार करने के लिए और भंडारण करने के लिए
ट्रेड करने के लिए और सामान को स्टोर करके रखने के लिए इतना सारा जब सामान स्टोर करके रखा जाएगा तो वो कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि सामान कहाँ से आएगा, किन-किन जगहों से व्यापार किया जाएगा, सामान को कैसे लोड करके लेकर आया जाएगा और किस जगह में इसको स्टोर करके रखा जाएगा और कैसे-कैसे लोगों तक इस सामान को पहुँचा जाएगा उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। और ज़रूरी सामान को उपलब्ध करवाना। अब कोई भी चीज़ है, किताब बन रही है तो किताब के लिए कागज़, प्रिंटिंग, पेस्ट कलर्स वगैरह ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अगर खाने-पीने की बात करी जाए तो फूड की बात करी जाए, तो अनाज लोगों को कैसे मिलेगा और ज़रूरी चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचेगी, तो इन सारी चीज़ों को जो है अर्बन ऑर्गेनाइजेशन ही सुचारू रूप से चलाती है। सामान का सही वितरण ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत ज्यादा सामान हो जाए और किसी के पास सामान ही ना हो, तो ये चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। और जितनी भी सारी ये एक्टिविटीज हैं इनके बीच में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। कैसे खेतों से सामान आएगा, कच्चा माल आएगा, फिर उससे कैसे पकाया मतलब बेचा जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक कुशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि खेतों में सामान उगाने से लेकर लोगों के घरों तक पहुंचना, मार्केट तक पहुंचना, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। वो ये सारा काम ऑर्गेनाइज करने के बिहाफ पर ही चलता है कि किस तरीके से उसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। आदेशों और नियमों का पालन करने के लिए अब जो भी किसी भी काम को करने के लिए कोई आदेश दे रहा है कि कैसे किया जाना चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए, आदेश देने वाला होना चाहिए और उन नियमों को फॉलो करने वाला भी लोग होने चाहिए, तभी ये काम बेहतर तरीके से चल सकता है। और सबसे खास सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है रिकॉर्ड, किसी भी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी जरूरी है सिटी में। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। शहरों में माल की आवाजाही, अब शहरों में जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह आता और लाया ले जाया कैसे जाता था। तो शहरों में जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, मेसोपोटामिया जो है वहां पे मिनरल रिसोर्सेज की काफी कमी थी और मेसोपोटामिया के जो शहर हैं वो काफी ज्यादा सुंदर बने हुए थे। मेसोपोटामिया अपने खास सुंदर बनाए गए मंदिरों के लिए भी फेमस था। तो अब जब वहां पर खनिज रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी तो वो आता कैसे था और ये सारे घर नगर बनाए कैसे जाते थे। तो ये जो नगर हैं, ये जो शहर हैं, ये बनाए जाते थे दूसरे देशों से सामान मंगवा के। लकड़ी, चांदी, तांबा, सोना जैसी जो चीजें थी वो दूसरे देशों से मंगाई जाती थी। तुर्क और ईरान से मेसोपोटामिया का व्यापार था, इवन भारत से भी था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के पैरेलल ही मानी जाती है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में भी व्यापारिक रिलेशन थे। मेसोपोटामिया में जो है कपड़ा निर्यात किया जाता है और कृषि से, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट इनको मिलता है वो आसपास की सिटीज में और दूसरी जगहों में बेचकर पैसा कमाते हैं। काफी मात्रा में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो काफी मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा पशुओं से जो भी चीज उन्हें मिलती है वो अपने रोजमर्रा के गुजारे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शहरों में माल की आवाजाही परिवहन के थ्रू होती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू। दो तरीके के परिवहन है, सड़क मार्ग और दूसरा है नदी मार्ग। सड़कों से जो है सामान जब लाया जाता है तो सड़कों के थ्रू जाता है। नदियों से जल के थ्रू, नदियों के थ्रू व्यापार किया जाता है। सड़कों से जब व्यापार करते हैं तो बैलगाड़ियों में सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह को भेजा जाता है। जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है बैलगाड़ियों को चलाने के लिए। बैलगाड़ियों में जानवरों का यूज किया जाता है उसको चलाने के लिए। ये जो संसाधन है ये जो है ये महंगा है, ये महंगा भी पड़ता है। कम सामान आता है बैलगाड़ियों में, अगर आप देखेंगे तो नाव के थ्रू, जहाजों के थ्रू बहुत कम सामान लोड हो पाता है और समय जो है वो भी बहुत ज्यादा लगता है। सड़कों से अगर बैलगाड़ियों
से सामान जाएगा तो उसमें कितना ज़्यादा समय लग जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा ये एनिमल्स का जो यूज़ किया जाता है, इसमें इनकी केयर भी करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अब नदी मार्ग की बात करते हैं, नदियों से जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, व्यापार किया जाता है, तो जल के थ्रू होता है। नाव और जहाज़ों में, शिप्स में लोड करके लेकर जाया जाता है और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है क्योंकि इसके लिए कोई और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। जबकि जानवर जो होते हैं, उनकी केयर भी करनी पड़ती है और उनको चारा खिलाना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। और ज़्यादा सामान लोड हो सकता है जब नाव और जहाज में बैलगाड़ी के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सामान आप उसमें लोड कर सकते हो। समय भी कम लगता है इसमें। और क्योंकि मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है, तो फरात नदी जो है वो व्यापार के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स है, विश्व जलमार्ग का काम करती है वो। तो आज की वीडियो पर बेस्ड क्वेश्चन है, शहरी अर्थव्यवस्था में सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए शहरी संगठन का होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।